हेलो बच्चों, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 10 के स्पर्श के दूसरे चैप्टर में संग्रहित हैं। इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 के आसपास हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हो गया था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता, पति और ससुर तीनों का देहांत हो गया। इसके पश्चात मीरा ने अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन में आकर कृष्ण की उपासना करने लगी थी। सन 1547 में द्वारिका में इनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। इनके पद लगभग पूरे भारत में प्रचलित हैं। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की थी। भाषा में इनके राजस्थानी, ब्रज और गुजराती शब्दों का मिश्रण मिलता है। और अन्य बोलियों का भी प्रभाव इनकी भाषा में दिखाई पड़ता है। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद आदि। हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गज राज राख्यो काटी कुंजड़ पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। मीराबाई जी कहती हैं कि हे हरि, हे कृष्ण, आप हरो मतलब हर लीजिए जन लोगों की, भीर मतलब पीड़ा को। हे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी लोगों को पीड़ा को हर लीजिए। आप तो सभी के दुखों को दूर करते हैं। क्योंकि वो उदाहरण देती हुई कहती हैं कि आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई, उनके वस्त्रों को बढ़ा दिया था। जब वहाँ पे सभा में उनके वस्त्रों को का हरण किया जा रहा था, तब आपने उनके वस्त्रों को बढ़ा करके उनकी लाज की रक्षा की। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। आपने भक्त के कारण, भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धारण किया, नरसिंह का शरीर लेके पैदा हुए आप उसके दुखों को दूर करने के लिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजड़ पीर। बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, गजराज, गजराज का मतलब है जो ऐरावत हाथी है, उसको जब ग्राह ने पकड़ लिया था, अर्थात मगरमच्छ ने पकड़ लिया जब उसको, तो आपने उसके दुखों को दूर करने के लिए, पीर मतलब दुखों को दूर करने के लिए उस ग्राह को मार दिया, मगरमच्छ को मार दिया और उस हाथी के दुखों को दूर किया, उसकी पीड़ा को हरा। मीरा दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। म्यारी मतलब मेरी, भीर मतलब पीड़ा को। तो मीराबाई कहती है, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी सेवक हूँ। हे गिरधर गोपाल, आप मेरे भी दुखों को हर लीजिए, मेरे भी दुखों को दूर कर दीजिए आप। आगे इसमें देखिए, इसका पूरी व्याख्या इस पीडीएफ में दी गई है। आप चाहे तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अगला इनका पद है जो, वह है श्याम म्याने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल म्याने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंधरावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी। सांवरिया रे दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। यहाँ पे जो मीराबाई हैं वो कहती हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, हे श्याम, मुझे आप, म्याने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो बनाकर रखो। हे गिरधर गोपाल, आप मुझे अपना नौकर बना के रख लीजिए।
गिरधर लाला म्याने चाकर राखो जी। हे गिरधर गोपाल, आप मुझे अपना नौकर बना के रखिए। चाकर रहशु बाग लगाशु, चाकर मैं आपकी नौकर रहूंगी और आपके लिए बाग लगाऊंगी, बगीचे लगाऊंगी, जिससे उस बगीचे में जब आप विहार करने आए, घूमने आए, तो प्रतिदिन मैं आपका उठ करके दर्शनों को प्राप्त कर सकूं। आपके दर्शनों को मैं उतावली हो गई हूँ। मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, आपकी नौकर बन के रहूंगी, और जिससे मैं आपके दर्शनों को प्राप्त कर सकूं। मैं वृंदावन की कुंजों में, गलियों में गोविंद लीला गाशूं मतलब गाऊंगी। मैं श्री कृष्ण की लीला का गान करूंगी। वृंदावन की गलियों में, कुंजों में मैं घूम घूम कर कृष्ण की लीला का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पाशूं, मैं नौकर बन के ही आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। किसी तरह से मैं आपके केवल दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ। सुमिरण पाशु खर्ची, खर्ची मतलब खर्च, और सुमिरण रूपी आपके खर्च को मैं प्राप्त कर सकूंगी। मतलब जो जेब खर्च मिलता है वह मुझे सुमिरण रूपी जेब खर्च मिलेगा। मैं आपके दर्शनों को नौकर के रूप में प्राप्त करूंगी और सुमिरण रूपी जेब खर्च मुझे मिलेगा। भाव भगति जागीरी पाशु, मैं भक्ति रूपी जागीर को प्राप्त कर सकूंगी। तीनों बाता सरसी, और जिससे ये तीनों बातें, भक्ति, दर्शन और सुमिरन, तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी, जिससे मैं ये तीनों बातों को अपने जीवन में समाहित कर सकूं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, जिनके सर पे मोर का मुकुट मतलब मुकुट, पीतांबर पीले वस्त्र, सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, जिनके सर पे मोर का मुकुट और शरीर पर पीतांबर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है, और गले में वैजंती की माला, वन की माला जो है वो जिनके गले में सुशोभित हो रही है। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में जो गायों को चराते हैं, धेनु मतलब गायों को चराते हैं, मोहन मुरली वाला, वही श्री कृष्ण, मन को मोहने वाले मुरली वाले श्री कृष्ण का मैं दर्शन पाना चाहती हूँ। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, मैं ऊंचे ऊंचे महलों को बनवाऊंगी, और बीच बीच राखूं बारी, बारी मतलब क्यारियां लगाना, फूलों की फुलवारियां या बगीचे लगाना। मैं ऊंचा ऊंचा महल बनवा करके उसके बीच बीच में फूलों की क्यारियां लगाना चाहती हूँ, जिससे मैं सांवरिया रादर्शन पाशूं, सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण के दर्शनों को पाऊं, जिससे वहाँ पे मैं महल में श्री कृष्ण के दर्शनों को पाऊं। कहाँ पे? पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस महल की खिड़की से मैं कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी को पहन करके सांवरिया, अपने सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण के दर्शनों को पाऊं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। मीराबाई अत्यधिक अधीर होते हुए कहती हैं, हे सांवरिया, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप मुझे जमुना जी के तीर आकर के आधी रात में ही दर्शन दे दीजिए, मुझे आधी रात में ही दर्शन दीजिए। मैं अत्यधिक अधीर हूँ, जमुना जी के किनारे आइए और आधी रात में ही मुझे दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, घड़ो मतलब अत्यधिक, अधीरा मतलब व्याकुल। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण, मेरा हृदय अत्यंत अधीर है, इसीलिए मुझे आधी रात में ही आप आइए और जमुना किनारे दर्शन दीजिए। इस पूरी पंक्तियों में मीराबाई की अत्यंत भाव विह्वलता, उनकी भक्ति जो है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इस कविता और इसका जो शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, जो कुछ भी आपको चाहिए, इस PDF में पूरा ये दिया गया है। इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। आज ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, किसी तरह से आपकी मदद हुई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करके जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।